बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आ गया हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाया। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। आज हम लोग रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो अगला पॉइंट किया था वो था डीहाइड्रो हैलोजनेशन। वहाँ पे आप देख रहे थे कि वहाँ पे उसी रिएक्शन को हम क्या बोल दे रहे थे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे थे। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब होता है कि एक स्टेप हम पीछे चले जाएं। ठीक है, हैलो एल्केन्स हैं तो अगर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, एल्केन्स बना लेंगे, क्योंकि एल्केन्स से ही वो बन करके आए हैं। तो हम रिडक्शन किस में कर देंगे, रिडक्शन अगर करेंगे तो वो एल्केन्स में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहे हैं, रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, और यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक, एल्केन्स का प्रिपरेशन करना है हमें। तो एल्केन्स के प्रिपरेशन करने के यहाँ पे 2-3 मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करवा सकते हैं। तो पहला जो मेथड है बेटा, रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, उसको हम लोग लिख लेंगे दूसरी पेन से। देखिएगा, रिडक्शन विथ H2 हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। इसमें कुछ खास नहीं करना होता है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन से क्रिया करानी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करानी है और क्या बना देना है, हमें एल्केन बनाना है। किससे, हैलो एल्केन से। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगी बेटा, इसमें करिस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास एक हैलो एल्केन है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया ना। इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्शन करेगी किसके साथ, H2 के साथ, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल, निकल आप ले सकते हैं। ठीक है, निकल को कैटलिस्ट के तौर पे ले सकते हैं। और बस यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है जो है वो है टेम्परेचर। 525 केल्विन या 523 केल्विन आपको चाहिए होगा, क्या टेम्परेचर चाहिए होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। अब यहाँ पर ये इथाइल ब्रोमाइड था बेटा, इथाइल ब्रोमाइड जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इधर CH3 इसी को हम क्या लिख सकते हैं, C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस HBr जो है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये पार्ट एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन आकर के इस वाले ग्रुप से अटैच कर जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ किसकी हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है, ईथेन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ईथेन विल टेक प्लेस। ठीक, तो हम बना ही क्या रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स देख रहे थे। अब हमने किससे किया रिड्यूस, H2 के साथ रिडक्शन किया। H2 के साथ रिडक्शन का एक और उदाहरण अगर आप चाहें तो एक और उदाहरण ले लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CH3 CH2 Cl था, इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, अब ये प्रोपाइल क्लोराइड क्या करेगा बेटा, H2 के साथ रिएक्शन करेगा और वही सेम कंडीशन निकल के प्रेजेंस में 523 केल्विन, देन ये क्या बना लेगा बेटा, ये CH3 बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, प्रोपेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जो भी यहाँ पे होगा उसके साथ HCl, यानी कि Cl के साथ एक H निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बस ये है कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन के साथ एक मेटल की आवश्यकता होती है जो कैटलिस्ट का काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इनहेंस कर देता है, जिसके कारण क्या हो पाता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि ये रिएक्शन एल्केन में कन्वर्ट होगी कि नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको आ गई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो रिडक्शन मेथड है बेटा, जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में होता है, जिंक और कॉपर कपल की प्रेजेंस में होता है। वहाँ भी सेम रिएक्शन होती है, वहाँ से भी क्या होता है,
रिडक्शन विद जिंक कॉपर कपल एंड इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन विद जिंक कॉपर कपल एंड व्हाट, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल की चाहिए हमें ज़रूरत है, ठीक है। और जिंक कॉपर कपल, यहाँ भी सेम रिएक्शन होती है, बट होता क्या है बेटा, जब जिंक और कॉपर कपल में से जो जिंक होता है, जो जिंक होता है आपका, ये रिएक्शन करता है किससे, आपके इथाइल अल्कोहल से। तो ये क्या बना देता है, देखिएगा, ये जो है H2 बाहर कर देता है या हाइड्रोजन दे देता है अगली रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये बनाता है बेटा ZnC2H5O का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे हमें इसको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इसका ले लिया, प्लस क्या हो जाएगा, 2H बाहर हो जाएगा, ठीक। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जिंक इथॉक्साइड। जिंक इथॉक्साइड, जिंक इथॉक्साइड, ठीक। ये जिंक इथॉक्साइड है बेटा, ठीक है। अब जिंक इथॉक्साइड जो है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ZnC2H5O का होल ट्वाइस मैंने लिखा है, आप ZnC2H5O ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, आप ZnOC2H5 लिखेंगे, बात एक ही रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसको आप चाहे जैसे लिखिए, बात एक ही पड़ेगी। तो ये C2H5O को अगर आप लिखेंगे तो ये जिंक इथॉक्साइड हो जाता है। अब जिंक इथॉक्साइड बन गया, प्लस हमारे पास आ गया मेनली क्या चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसको हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं। और यही हाइड्रोजन अभी क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था किसको, हेलो एल्केन्स को। हेलो एल्केन्स को अभी आपने देखा कि रिड्यूस कौन कर रहा था, ये हाइड्रोजन। अब इसी हाइड्रोजन को हम ले जाएंगे किसी भी एल्केन से, जो हेलो एल्केन है हमारे पास, मान लो C2H5Br था, ठीक। तो ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड था, ठीक। इथाइल ब्रोमाइड से ही रिएक्शन करवा देंगे किसकी, इसी H2 की, और हम फिर से हमें क्या मिल जाएगा, C2H6, यानी कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि DP मिल जाएगी, ठीक है। ये पबजी वाली DP नहीं है, ठीक है। चलिए, पबजी वाली DP याद होगी ना आपको, ये पबजी वाली नहीं है, ठीक। चलो, इथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा, प्लस इथाइल ब्रोमाइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, HBr, ठीक। बस यही सेम रिएक्शन है, आपको बस ये इतना याद रखना है कि जिंक इथॉक्साइड बनाना है आपको, जिंक कॉपर कपल से जिंक आएगा और वो किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और अल्कोहल के साथ जिंक इथॉक्साइड बना लेगा, ठीक है। और प्लस 2H को बाहर निकाल देगा, जो फर्दर कहाँ जाएगा, आपके हेलो एल्केन से रिएक्शन करेगा और बना क्या लेगा आपका, इसको क्या बोलेंगे, इथेन बना लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। शेयर करो और कमेंट करो, ठीक। चलो, ये रिएक्शन तो बहुत आसान थी, ये भी रिएक्शन आसान थी। इसमें आप लैंग्वेज अपने हाथ से लिखा करिए, रिएक्शन में कराता चला जाऊंगा। रिएक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसकी लैंग्वेज आप बुक से लिख सकते हैं, या आप कोई भी आपके पास एक्सेस बुक हो जिससे आप पढ़ते हो उससे भी लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज लिखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी समझना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है, जिंक कॉपर कपल से जो हमें जिंक मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक इथॉक्साइड बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है। वही हाइड्रोजन फर्दर क्या कर रहा है, जाके रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, और जो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ईथेन की फॉर्मेशन कर देता है। एक तीसरा मेथड भी है बेटा, जो रिडक्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है, बहुत कॉमन नहीं है बट लाया जाता है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। जो तीसरा मेथड है वो आपका रिएक्शन, रिडक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रिडक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक। रिडक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बोलेंगे ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, रेड फास्फोरस के, ठीक है।
रेड फॉस्फोरस। अब रेड फास्फोरस को मैंने रेड से ही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। रेड फास्फोरस आप याद रखिएगा कि HI के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, हेलोइथेन कोई भी होगा तुम्हारा, मान लो तुम्हारे पास था C2H5X प्लस ये क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा देखिएगा। अब HI के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कोई भी हेलोइथेन होगा, ठीक। और हेलोइथेन क्या, कोई भी हेलोइथेन रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आयोडीन के साथ ही खाली रिएक्शन होगी। जब कोई आयोडो इथेन आएगा यानी कि आयोडो एल्केन आएगा, वो क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करेगा। और चूंकि HI के साथ जो आयोडो इथेन होता है या आयोडीन के जो एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए आयोडीन के साथ जैसे ही वो HI के साथ रिएक्शन करेगा वैसे ही वो एल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा बेटा, C2H5 की जगह C2H6 हो जाएगा और यहाँ पे I2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा बेटा, है ना। तो सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पर ये खाली आयोडो एल्केन्स के लिए है। आयोडो एल्केन्स क्या करेंगी, HI के साथ रिएक्शन करेंगी और उसके बाद क्या होगा, वो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। रेड फास्फोरस को आप लिखेंगे यहाँ पे, रेड फास्फोरस की जरूरत है जिसके कारण ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। रेड फास्फोरस प्लस टेम्परेचर भी चाहिए होगा तो टेम्परेचर भी लिख लीजिए 430 केल्विन, ठीक। तो ये रिएक्शन आपकी पूरी हो गई। अब रिडक्शन आपने पूरा कर लिया, ठीक है। रिडक्शन का जो प्रोसीजर था ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि DP, जो PUBG वाली DP नहीं है, ठीक है। ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये है इथेन, ठीक। और हाँ, मैं IUPAC पढ़ा रहा हूँ, IUPAC में NCERT से पढ़ा रहा हूँ, उसको आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं, ठीक है, वो पहले ही डाल दी हैं, वो 11th 12th दोनों में काम आएगी आपको। तो 11th वाले तो देख ही रहे हैं, आप भी देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं देख सकते, वो 11th का हो गया तो आपके लिए बेकार है, बेकार नहीं है, आप भी देख सकते हैं और उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अभी आपको मेनली ज़रूरत है ही है, IUPAC तो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, नॉमेनक्लेचर मुझे हर जगह सिखाना है, तो आप नॉमेनक्लेचर वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो आता है, हाँ ठीक है, कुछ और मेथड्स हैं, ठीक है। SnHCl का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें रिडक्शन करने के काम आती हैं, ठीक, रिड्यूस करने के काम आती हैं। अब रिडक्शन करने के जो काम आ रही हैं चीज़ें, उनको आप क्या करेंगे, उससे रिड्यूस करके क्या बनाएंगे। अब हेलो एल्केन्स का रिडक्शन होगा तो आपको पता ही चल गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो ये जो टॉपिक था आपका वो तो ख़त्म हो गया। अभी हमने पढ़ना है इसके बाद जो टॉपिक आता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आएगी साथ में, उसका नाम है रिएक्शन विद मेटल। में अभी देखते हैं हम लोग रिएक्शन विद मेटल, पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, रिएक्शन, किसका रिएक्शन, हेलो एल्केन्स का, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक। अब मेटल्स के साथ रिएक्शन करने में क्या क्या काम होगा और कैसे कैसे होगा वो आइए देखते हैं। जिसमें जो पहली रिएक्शन है बेटा, पहली रिएक्शन जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ हायर सिमेट्रिकल एल्केन्स और रिएक्शन विद सोडियम, ठीक। पहली जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद सोडियम, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक। रिएक्शन विथ सोडियम, और इसी को नेम रिएक्शन में हम लिखते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक। सोडियम के साथ जब भी हेलो एल्केन्स की रिएक्शन होगी तो वो क्या काम करेंगे, वो हायर एल्केन्स देंगे, ठीक। हायर एल्केन्स का मतलब उसमें डबल कार्बन हो जाएगा जितना था, ठीक है। एक अगर एल्केन ले रहे हैं हम, उसमें जितने कार्बन एटम थे उसके डबल कार्बन एटम हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हायर एल्केन्स को प्रोसीड करेंगे, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स ही होगा विद द मेटल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स ही होगा, बट वो क्या करेंगे, वो हायर एल्केन्स को प्रोवाइड करेंगे विद द रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा इसमें जो अगर आप डायरेक्टली रिएक्शन लिखना चाहें तो इसमें होता ही है बेटा RX प्लस 2Na प्लस XR, ठीक। इट विल गिव यू, अब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी बेटा, ड्राई ईथर की, ठीक।
ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये फॉर्मेशन ऑफ करेगा आर आर प्लस 2NaX। तो ये तो हो गई जनरल रिएक्शन आपकी। जनरल रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वुड्स रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन ऑफ एनी हेलो एल्केन विद सोडियम, ठीक है, विल गिव यू हायर एल्केन एंड क्या, सोडियम हैलाइड, ठीक है, सोडियम हैलाइड दे देगा, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगी। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ये जो X हैं ये किसके साथ चले जाते हैं, Na के साथ चले जाते हैं, ठीक, और ये जो R का बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला और ये वाला आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये एल्केन्स को बना लेते हैं जो हायर होती हैं, यानी कि अपने नंबर के डबल होती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल्स बहुत सरल हैं, एग्जाम्पल्स में कुछ करना नहीं है आपको। देखिएगा मैं अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करके बनाता हूँ। ये हो गया CH3, यहाँ पे लगा हुआ था आपका I, ठीक, प्लस कर देते हैं Na, ठीक, वो भी 2। अब फिर प्लस कर देते हैं, हमारे पास क्या था, CH3 और I, ठीक। अब CH3I और Na का रिएक्शन हो रहा है, देखिए। अब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है बेटा, याद रखिएगा ड्राई ईथर मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो Na है, Na महोदय जो हैं वो क्या काम करेंगे, इन दोनों I को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेंगे और ये जो हैलाइड ग्रुप है वो इनके साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NaI बन जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो ये और ये हैं, ये दोनों बेचारे रह जाएंगे अकेले, तो इनको करना है टेट्रावैलेंसी पूरी, यानी कि 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बना क्या लेंगे, ईथेन, ठीक। हमने क्या लिया था, मीथेन, मिथाइल का आयोडाइड लिया था, ठीक, मिथाइल आयोडाइड लिया था। और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है किसकी, ईथेन की, यानी कि हम दूना कार्बन एटम पा रहे हैं, जो भी हमने लिया था उसके दूने कार्बन, जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और आपको आनी चाहिए ये रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, चलो। ये हो गया ना, ऊपर वाला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, अगर हम करना चाहें, अभी हम इसको लिखा रहने देंगे क्योंकि हम इसी में प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी बेटा वो कैसी होगी, उसमें क्या बनेगा देखिएगा। हम मान लो ले लेते हैं CH3 CI CHI, ठीक, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस 2Na प्लस CHI CH3 CH3 क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, देखिएगा ये इसके साथ निकल जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, ठीक, ड्राई ईथर की प्रेजेंस हो जाएगी। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस के बाद क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब इसको आप क्या कह सकते हैं बताइए, इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम है, लिखिएगा 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक, ये भी वही है 2 आयोडो प्रोपेन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है ब्यूटेन, ठीक, यानी कि 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये कैसे,
क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है और दूसरी और तीसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे ही IUPAC भी हम सीखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन में कुछ ज़्यादा खास ध्यान ही नहीं देना बेटा, आपको Na जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे हैलाइड को लेकर के वो निकल जाएगा। प्लस जो है अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो अब अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, देखिएगा ये जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है वो चीज़ मैं इधर बनाए दे रहा हूँ, देखिएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH3 और यही CH इससे जुड़ेगा, फिर CH3 और CH3। तो इसका नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम है 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ ये हो जाएगा, प्लस आपका पता ही है कि NaI निकलना ही निकलना है, ठीक है, 2NaI निकलेगा। तो सोडियम हैलाइड को लेकर के अलग होगा, प्लस फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन विल टेक प्लेस, यानी कि और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नेम रिएक्शन है बेटा, वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कन्वर्ट कर, मतलब इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स वाला प्रोडक्ट बनाती है। देखिएगा इवन कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 सम होते हैं ना, सम और विषम दो चीज़ें होती हैं, सम और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब मुझे मैथ पढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तब तो फिर आपका फिर पढ़ना बेकार है, मैथ आप दूसरी जगह पढ़िए, पर सम और विषम तो जानते ही होंगे ना, इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, किसमें, हमारे DP में। और ये DP फिर से बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि DP PUBG वाली नहीं है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। PUBG खेलना बंद करो, PUBG खेलने से पढ़ाई नहीं होती बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वुड्स रिएक्शन हो गई। वुड्स रिएक्शन आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कराओ लोगों को, ठीक है। उनसे बताओ कि पढ़ें वो, ठीक, जो भी आपके दोस्त हों उनको बताओ कि वो पढ़ना स्टार्ट करें। अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? अभी इसके बाद हम लोग वो श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, मैं NCERT पढ़ाने वाला हूँ आपको। NCERT फर्स्ट बुक की मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपका जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होना है बेटा, नवंबर दिसंबर में जो टारगेट है हमारा, उसमें हमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो पहली बात आपको NCERT बिल्कुल रटनी है, इसीलिए मैं NCERT के भी चैप्टर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। NCERT आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी समझ शून्य रहेगी, और आपकी समझ शून्य रहेगी तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं करने पाओगे वहाँ पे, जब आप जाओगे नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड ने पूरा पैटर्न चेंज किया है, आपको पता ही है। तो ये तो आपके सेकंड हाफ में काम आएगा, सेकंड हाफ का भी कोर्स आप साथ में पढ़ते रहिए, बट फर्स्ट हाफ का कोर्स जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ NCERT के रूप में, वो NCERT में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए भी इंतजार करिए, कुछ दिन में उसकी भी वीडियोज़ मैं आपको देने लगूंगा, ठीक है। तो ये आप देखिए, वुड्स रिएक्शन हो गई बेटा, वुड्स रिएक्शन जो हो गई। अब इसके बाद हमें, और एक आप ही ऐसी क्लास हैं जिसका, इकलौती क्लास है जिसका कुछ ऐसा हुआ है काम, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो उसको आप फ़ायदे में रखिए। और आपको पता ही होगा कि 2 एग्ज़ाम होने हैं आपके, 2 एग्ज़ाम अगर होने हैं तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर 2 एग्ज़ाम होने हैं तो आपको 2 बार मेहनत करनी है, भले आधा आधा कोर्स पढ़ना है पर 2 बार मेहनत करनी है ना। और 2 बार मेहनत करनी है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। समय क्या, अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के, आपका वो बोर्ड ही एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए आपका कंडीशन सब कुछ सही रहता है तो वो कहाँ होगा, वो आपके स्कूल में होगा या कहीं और सेंटर बनाया जाएगा वहाँ पे होगा। और अगर कंडीशन सही नहीं रहती तो आप घर से ही देंगे, लेकिन उसका फिर वेटेज कम हो जाएगा, ठीक है, वेटेज फिर कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करिए, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए चिंतित रहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो बोर्ड का स्कोर है बेटा वो कम हो सकता है, या आप जानते ही हैं उससे कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपके, अगर आपकी चीज़ें हैं, आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो कौन समझेगा। इसको समझिए और अपने हिसाब से पढ़ाई भी स्टार्ट करिए, और बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट करिए। अब की आप जानते ही हैं कैसे जनरल मार्किंग हुई है सबकी, अब की आपको ये पता होना चाहिए कि सबकी जनरल मार्किंग हुई है। जो टॉपर था वो भी, उससे हो सकता है वो कम नंबर पा जाए, और जो मतलब लोअर क्लास का बच्चा था वो हो सकता है वो हाईएस्ट मार्क्स पा जाए। ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जनरल मार्किंग है भाई। हालांकि बोर्ड ने अपना पूरा काम किया है, लेकिन वो जनरल मार्किंग के चलते हो सकता है बहुत सारी मतलब वो हो जाएं, जिससे क्या हो कि जिसको जितना नंबर मिलना था उतना ना मिल पाए। चलिए वो हमारे
कोर्स का बात नहीं है। अब हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी रिएक्शन जो है बेटा, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन ये भी है, इसको आप रिएक्शन डाल सकते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक, अच्छी रिएक्शन है। सोडियम के साथ रिएक्शन आपने पढ़ ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ठीक, अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन जब आएगी बेटा, तो व्हेन हेलो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स आर फॉर्म्ड। जैसे ही क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी RX है, यानी कि ये हेलो एल्केन है बेटा। ठीक है, हेलो एल्केन इसको बोलते हैं ना, हेलो एल्केन है। ये रिएक्शन किससे कर रहा है, Mg से। Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक ही सॉल्वेंट है जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट लग रहा है यहाँ पे, ड्राई ईथर। ठीक है, बहुत जगहों पे यूज होता है, बहुत जगहों पे आपको दिखाई देगा, बहुत जगहों पे ऐसी जगह, मतलब जितना भी आपको सॉल्वेंट यूज करना है ऑर्गेनिक में, मुझे लग रहा है हर जगह ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये ड्राई ईथर है, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ये बन जाता है बेटा RMgX। ठीक, RMgX ये होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, इसी को हम बोल देते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, यही होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो ठीक, एग्जांपल्स में आपको पता ही है, बहुत नॉर्मली आप करके आए हैं हर चीज़। तो CH3Cl ले लो, प्लस Mg से रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट विल टेक प्लेस, है ना। क्या बन जाएगा, CH3MgCl। ठीक, यानी कि ये मैग्नीशियम बीच में आकर के क्या होता है, मैग्नीशियम बीच में आकर के लग जाता है एल्केन्स, हेलो एल्केन्स के बीच में। ठीक है, ये वाले बॉन्ड के बीच में आकर के लगता है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया कि नहीं हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। चलो, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट वाला भी रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। ठीक है, बाकी अदर एक्टिव कंपाउंड्स के साथ अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात कर लें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं ये। चलिए उसको भी हम एक हेडिंग में पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको काम आएगा। ठीक, तो ये मैग्नीशियम हैलाइड हो गया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। इसको आप नोट करा करिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, कॉपी बनाए ही होंगे, मुझे लग रहा है बन गई होगी सबकी कॉपी अभी तक। तो उसमें जो है आप कॉपी पेन लेकर के स्टार्ट हो जाया करिए, वैसे इसको मत देखा करिए वीडियो को। ठीक है, बिना कॉपी पेन के ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, और बिना कॉपी पेन के आप जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई भी नहीं कहलाती है। ठीक है, कॉपी पेन आपके साथ में हमेशा होना चाहिए, भले ही आप रफ कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई आपकी वैसे ही होती है, प्रॉपर पढ़ाई वही होती है जब आप कॉपी पेन के साथ पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस पढ़ते रहना है। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मैं कहता हूँ, और आप मानिए उस चीज़ को। ठीक है, अब रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स के साथ हम कर सकते हैं, देखिएगा, रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन, और किसकी रिएक्शन करा रहे हैं भाई, हेलो एल्केन्स की, आपको इतना तो रट गया होगा ना। रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। अब कोई अदर मेटल्स हैं, उनके साथ ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पे ऑर्गेनिक और मेटल एक साथ मिले हुए हों। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल एक साथ आ जाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, उसमें कुछ होता नहीं। और ये रिएक्शन किससे किससे करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम लेड एलॉय हो गया, एक्सेट्रा, ये इससे क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जैसे ही लेड, सोडियम और लेड, लिथियम और किसके साथ, एलॉय के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अगर आपको देखना है तो एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास था CH3 CH2 Br,
अब ये क्या होगा, ये जो है फॉर्मेशन ऑफ करेगा, रुकेगा, ये रिएक्शन करेगा किससे, 2Li से, तो फॉर्मेशन ऑफ C2H5Li हो जाएगा प्लस LiBr अलग निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक, इसको क्या बोल देंगे, इथाइल है, इधर इथाइल ब्रोमाइड था और ये क्या है, लिथियम ब्रोमाइड निकल गया। अब यही इथाइल लिथियम, ठीक है, इथाइल लिथियम बोल देंगे इसको, इथाइल लिथियम। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा बेटा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वो मंत्र नहीं पढ़ने हैं, इसमें भी ये भी वही वैसा ही है और बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, एक आपका हेलोएल्केन रहेगा जो किसी मेटल से रिएक्शन करेगा और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल लिथियम बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सोडियम लेड एलॉय को ले लिया, ठीक, सोडियम लेड एलॉय को ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिएगा, ये हम सोडियम लेड एलॉय पहले बना लेते हैं, PbNa, ठीक, ये PbNa का एलॉय है और हम ले रहे हैं CH3CH2X, ये 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो ड्राई ईथर, अब ये क्या बनाएगा बेटा, PbC2H5 का होल 4, ठीक। अब ये बन जाएगा आपका, इसको क्या बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा आपका टेट्रा इथाइल लेड, TEL बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं इसको, ठीक, TEL, तेल नहीं है, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड है, ठीक, टेट्रा इथाइल लेड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। यहाँ पे इसको 4 चाहिए होगा, है ना, इसीलिए ये 4 इथाइल ग्रुप आकर के इससे लग जाएंगे, ठीक। और क्या बन जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा, जिसको TEL बोलते हैं, TEL याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो टेट्रा इथाइल लेड जो होता है, इसको काहे में यूज़ किया जाता है बेटा, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है गैसोलीन में, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ठीक, और फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है, ये ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक। गैसोलीन में यूज़ होता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, और आपका फ्यूल्स के भी रूप में काम आता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं था। अब एक रिएक्शन और बच रही है हेलोएल्केन्स की, वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में खाली हेलोएल्केन्स की यूजेस रह जाएंगे। हेलोएल्केन्स का यूज़ कहाँ कहाँ है वो पढ़ना पड़ेगा हमें फिर इसके बाद। तो वो रिएक्शन जो बची हुई है बेटा, वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप पढ़ के आए हैं बेटा, है ना। रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ रखी हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और जितनी भी है डिकम्पोजिशन वगैरह, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी उनमें से एक है, ठीक। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स कैसी होंगी देखते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करते हैं, ठीक। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन जब करेंगे बेटा हम, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हमें मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। तो ये क्या होता है, हेलोएल्केन्स अंडरगो आइसोमेराइजेशन, ठीक है। जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं या कुछ करते हैं, तो ये आइसोमर के फॉर्म में अपने आप को क्या करती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं, ठीक है। आइसोमर के फॉर्म में जब एडजस्ट कर लेती हैं तो वो अपना एक आइसोमर बना देती हैं। अब मान लीजिए हमने लिया कुछ प्रोडक्ट दूसरा, रिएजेंट कुछ दूसरा लिया था, हमें प्रोडक्ट के रूप में उसका आइसोमर मिल जाए, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है और हीट वीट करने पे ऐसा होना पॉसिबल ही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें रेजेंट की ज़रूरत पड़ती है, और रेजेंट जो होता है हमारा मेनली क्या होगा, हेलोएल्केन होगा, और प्रेजेंस रहेगी किसकी, AlCl3 की, ठीक है। अब मान लो हमने ले लिया, देखिएगा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने ले लिया CH3CH2Cl ले लिया, ठीक है। अब ये क्या था, ये क्लोरोप्रोपेन था बेटा, और यहाँ पे हमने किसकी प्रेजेंस कर ली, AlCl3 की, 523 केल्विन मान लो हमने टेम्परेचर इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंजमेंट क्या होगी, देखिएगा, ये CH3CHCl बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये Cl जो यहाँ पे लगा हुआ था वो यहाँ पे आकर के लग जाएगा, इसी को बोल देते हैं हम रीअरेंजमेंट। यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर विल टेक प्लेस, है ना। यहाँ पे क्या था, ये क्लोरोप्रोपेन था, यहाँ पे ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक।
2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही ढेर सारी रिएक्शंस आप कर सकते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस यही है कि आपको देखना है कि एक चीज़ जो यहाँ पे लगी हुई थी फर्स्ट पोजीशन पे वो सेकंड पोजीशन पे लग रही है, यानी कि वो अपने ही आइसोमर में चेंज हो जा रही है इन द व्हेन वी हीट देम, है ना। जैसे ही उनको हम हीट करते हैं वैसे ही क्या होता है, वो अपने आइसोमर में चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही 1 ब्रोमोब्यूटेन को आप 2 ब्रोमोब्यूटेन में करके देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं होगा। यही रिएक्शन आप चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, CH2 कर दीजिए, इसको CH3 कर दीजिए। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन था और इसको आप CH2 कर दीजिए, इसको आप CH3 कर दीजिए, तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, आपको ब्रोमो लगाना हो तो यहाँ पे Br लगा दीजिए, यहाँ पे Br लगा दीजिए, ब्रोमो हो जाएगा, तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेशन इतना आसान है बेटा, इतनी आसान रिएक्शन होती है कि अगर आप उसको करने लग जाओगे ना तो बहुत आसानी से वो हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना करना है कि आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ठीक है, हाँ रेगुलरिटी, अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी रेगुलरिटी खुद नहीं है, तो मेरी रेगुलरिटी इसीलिए नहीं थी बेटा, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने बताया, और उस तबीयत ख़राब के कारण मैं वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रहा था। अभी मैं वीडियो शूट करने के एबल हो गया हूँ, अब आपको वीडियोज़ मिला करेंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स जो हैं वो अगला टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स जो है वो अगला टॉपिक रहेगा, या मैं बता ही देता हूँ अगला टॉपिक क्या रहेगा। हेलो एल्केन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है बेटा, सिंथेसिस में, यानी कि नए नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए, क्या होता है, सिंथेसिस में यूज हो जाते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स को मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, एक हेडिंग डाल ही लेते हैं, इसको भी इसी में निपटा ही देते हैं। ठीक है, चलो यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स एक हेडिंग डाल देते हैं और उसको हम लोग 3-4 पॉइंट में कर देते हैं। ठीक, यूजेस ऑफ, अब ये थ्योरी है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स। अब यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स में क्या होगा, पहला तो सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। ठीक, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड में यूज कर लेंगे। ठीक, अब इथाइल क्लोराइड होता है, इथाइल क्लोराइड का पता ही है आपको। इथाइल क्लोराइड का जो यूज है बेटा, ये लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया जानते हैं ना, एनेस्थीसिया क्या होती है, किसी को बेहोश करने में यूज होने वाली दवाई। तो ये जो इथाइल क्लोराइड है बेटा, लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, और इससे एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है लोगों को। ठीक है, ताकि हम कोई ऑपरेशन ऑपरेट कर सकें। और रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज होता है यही। ठीक, कॉमा, रेफ्रिजरेंट के रूप में। ठीक, यानी ये कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसे ही इथाइल ब्रोमाइड का भी यूज़ है। इथाइल ब्रोमाइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड जो होता है वो बारबिट्यूरेट ड्रग्स को बनाने में, बारबिट्यूरेट ड्रग्स, इथाइल ब्रोमाइड जो होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बारबिट्यूरेट ड्रग्स। ठीक, तो ये हो गया आपका यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स हमने खत्म कर लिया है, एक हिसाब से हमने हेलो एल्केन्स को पूरा खत्म कर लिया है। इसके बाद हमें हेलो एरीन्स का चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हेलो एरीन्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी बेटा। वो क्या हैं, वो हैं इथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्म और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जिनको बोलेंगे हम, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है हेलो एरीन्स। तो हम ये सब जब पढ़ेंगे, एक लेक्चर मैं उसके लिए बना दूंगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल लेक्चर नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा लेक्चर रहेगा, और उसको आप देख लीजिएगा तो आपका वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या बेटा, ये हमारा हो गया यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स। चलिए आज के लिए तो इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है इट्स ईजी। बहुत बहुत धन्यवाद।